वो क्या होता है? Good afternoon, everybody. Keep on your video, everybody. सब अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे, ठीक है? अनिका, अंश, पीहू, Good afternoon, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून टू बेटा. गुंजन, ये गुंजन वर्मा है या गुंजन सोनी है? कीप ऑन योर वीडियो. सबको वीडियो ऑन करके बैठना है. Yes, ma'am. ओके, कोएश, करीना, युवराज, गुमान, एकता, निशिकांत. ओके. चलिए बताइए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कौन सा चैप्टर पढ़ा था? बताओ. चतुर्चूहा. Yes, ma'am. तो चतुर्चूहा का हमने बुक वर्क किया है और अभी Yes, आज हम अभी करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, all are ready with your copy, Hindi reader copy, pencil or eraser? Yes, ma'am. Okay? Yes, ma'am. Okay. मैम तो कोई भी मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास बोल रही थी. कशिश, पीहू, अंश, वीडियो ऑन करो. ठीक है? करीना सतनानी, 1 मिनट मैम, मैं करती हूँ आपसे बात. करीना सतनानी, where is she? Yes, करीना. करीना बोलिए. करीना. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. मैम मुझे ये पूछना था कि सिलेबस क्या है हिंदी का और सब सब्जेक्ट्स का, वो आया नहीं अब तक. मैम वो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा, मेरी सैटरडे ना, कल तक. ओके मैम, और मेरे को एक और बात पूछनी थी. जब वो पेपर हुए थे ना अपने अभी टेस्ट, हाँ जी. तो करीना का इंग्लिश का डॉक्यूमेंट जो गूगल डॉक्स पेपर नहीं था, हाँ वो रह गया था मैम. तो वो कैसे दोबारा दे सकते हैं हम? मैम, वो तो यही हो, टीचर से बात करें, वो आपको फिर से लिंक भेजे या फिर वही क्वेश्चंस आप बच्चे से ओरली पूछ लें, है ना? तो अच्छा, इंग्लिश की जैसे वो मैम है, काजल मैम है, उनसे बात करनी काजल पड़ेगी. मैम से, हाँ, आप उनसे बात कीजिए. ठीक है? और मैम हिंदी का तो आप सिलेबस बता दीजिए. हाँ, हिंदी का मैं बता देती हूँ. देखिए, हिंदी में चैप्टर जो है वो है 5, 6 और 7. ये है रीडर, ओके मैम. है ना? मैंने सीखा रीडर पढ़ना, में, हाँ. देखो, नन्ही और भेड़िया और चतुर्चूहा, ये 3 हिंदी रीडर में है. ठीक है? तो आज ये मे बी आज 4 क्वेश्चन ना बहुत छोटे हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये. ओके मैम. और ग्रामर में अब पर्यायवाची और 1 मिनट, ग्रामर 1 मिनट. ओके.
हाँ, ग्रामर में आप नोट कीजिए 5 संज्ञा, लिंग और वचन। 5, 6, 7। ग्रामर में भी 5, 6, 7। यस, संज्ञा, लिंग और वचन। उसके बाद में 14 और 15 पर्यायवाची और विलोम शब्द। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। और कहानी लेखन ऑल्सो मैम, जस्ट वेट। ठीक है, चैप्टर 19 और मे बी 20 है, अभी है हमारे पास टाइम। 20 जो चैप्टर है वो निबंध है, उसमें मेरे पिताजी, ठीक है, तो पापा पे है वो, मैं 10 लाइन्स करवाऊंगी, तो वो भी है। आप नोट तो करके रख लीजिए, मे बी अगर अपन नहीं हो पाता है फॉलोअप तो फिर हम वो काट देंगे। अदरवाइज अभी तक 19 और 20 है, उसमें से कहानी और निबंध में से ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसमें एक करना है, ठीक है। कहानी अपने शब्दों में लिखनी है, किसी भी टॉपिक पे, मतलब कहानी। तो कहानी ये इसी में दे रखा है लास्ट में, जो शुरू के 2 हैं। एक मिनट, लालची कुत्ता है ना, लालची कुत्ता और निबंध में मेरे पिताजी, इन दोनों में से ऑप्शन है, एक ही चीज आएगी, ठीक है। तो ये अभी करवाया नहीं है, सिलेबस में बाकी है। अगर हम ये करवाते हैं, हो जाता है कंप्लीट, तो ही एग्जाम में आएगा, और अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर ये एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर? यस, थैंक यू मैम। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सिलेबस बना लेते हैं, लेकिन हम वो चीज फॉलो नहीं कर पाते, चैप्टर थोड़ा पीछे, बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है, बहुत छोटे हैं, कोई चीज हम नहीं करवा पाए, तो फिर वो अगर रिटर्न में आपके पास आ गया है और वो नहीं करवाया गया है, तो उस कंडीशन में वो एग्जाम में नहीं आए, है ना, भले ही रिटर्न में आपके पास हो। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम मैम। ओके, ऑल आर रेडी, नाउ स्टार्ट राइटिंग। लिखना शुरू करें, सब तैयार है? यस, शो मी थम्स अप। जो तैयार है वो ये साइन भेजेगा मैम को, क्योंकि हर एक को म्यूट करके फिर पूछना इज वेरी टिपिकल, है ना। इट मीन्स यस मैम, आई एम रेडी। ये फॉर्मेट हम हर बार सेट करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो पार्ट, जैसे 7 कर रहे हैं तो पार्ट 7 उसका नाम, पार्ट का नाम और उसका नंबर। फिर कक्षा कार्य कर रहे हैं, क्लास में है, CW मींस कक्षा कार्य, या कक्षा कार्य के लिए जो आपको घर के लिए दिया जाता है, इसी तरह फॉर्मेट सेट करके आपको वहां भेजा जाता है। ये कौन सा ठीक है, एक लाइन छोड़नी है और हर शब्द के बीच में आपको अपने सिंबल का गैप यूज करना है, ठीक है। जैसे आपकी कॉपी का लाइन है, हम इसमें प्रश्न लिख रहे हैं, खाना खाने के लिए, ठीक है। इसने किसको बुलाया? इसने इसको बुलाया, ठीक है, लिखा आपने। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। एक लाइन छोड़कर लिखना है,
ने चूहों को बुलाया। ठीक है, क्योंकि बिल्लियां भी बहुत सारी थी और चूहे भी बहुत सारे थे, तो बिल्ली ने चूहे को बुलाया ये नहीं लिखी थी क्योंकि एक बिल्ली नहीं थी और एक चूहा नहीं, ग्रुप में थे तो इसमें बहुवचन आएगा। ठीक है, बिल्लियां। ओके, लिखो। जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे देन गिव मी दिस साइड, उसके बाद ही हम नया क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, निशिकांत, दीपांशु, नमन, कशिश, एकता, रिमझिम, कीप ऑन योर वीडियो, गौरी मिश्रा, गुंजन और विवान विजय। अगर मैं अपना वीडियो ऑफ करके आपको पढ़ाऊं तो आपको मजा आएगा? आप मैम को ढूंढते रहोगे, मैम कहाँ से बोल रही है, कहाँ से आवाज आ रही है। तो वैसे मैं भी यही देख रही हूँ बच्चे कहाँ गए, है ना? मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे। डन? ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर लिखने के बाद आपको ये किसी भी कलरफुल पेंसिल से ये लाइन खींचनी, आप अपनी पेंसिल से भी खींच सकते हैं बट स्केल की हेल्प से, है ना? स्केल के साथ ही तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। सपना में पूरे चूहे ने क्या कहा?
इसका उत्तर लिखिए। ये साइन लगाइए ना, ये हम तब लगाते हैं जब हम बहुत ज्यादा खुश हो, अचानक से कोई बात कहे, बहुत ज्यादा दुखी हो, है ना। या दाल में कुछ काला है। कॉमा लगाना है। लिया तो हमारी दुश्मन है। देखिए क्वेश्चन लिखने के बाद में ही क्वेश्चन मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह वो आता है ना, प्रश्न के बाद में। लेकिन यहाँ आंसर में भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि आंसर में वो क्या बोल रहा है, सेंटेंस क्या है कि वह हमें खाने पर क्यों बुला रही है, इसलिए अंत में यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, लिखा आपने? वन का आंसर बता दूं मैं? सौम्य गुरानी, यहाँ भी क्लियर नहीं दिख रहा आपको? हाँ, यहाँ से भी क्लियर नहीं दिख रहा। अपना मोबाइल थोड़ा जूम करो, स्क्रीन को एक बार टैप करके जूम करो, है ना, देखो क्या प्रॉब्लम है।
क्वेश्चन नंबर 3 नाचो गाओ नाचो गाओ झपको खाओ खाओ निकल रही थी ठीक है फिर वही लाइन खींचनी है हर आंसर के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है ना चूहे चूहे के बाजी से कौन सी आवाज निकली बाजे से ठीक है इसमें लिखा है बुढ़े चूहे के बाजों से ये मिसप्रिंट है बाजों में बहुवचन हो गया चूहा तो एक है एक चूहा 10 बाजे कैसे बजा सकते हैं तो बुढ़े चूहे के बाजे से हंसी दिल में जाओ ठीक है मैंने कुछ फास्ट लिखा है लेकिन ये आपके सामने लिखा हुआ रहेगा तो आप लिख लो ठीक है आराम से लिख लो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया कि आप आराम से पूरा कर सको ठीक है लिखिए फटाफट से वेट सर सिर्फ में स्क्रीन पिन नहीं हो रहा नहीं डबल क्लिक से भी नहीं होगा बड़ा करना है। हाँ
ये बच्चों को कितने में दिक्कत है। मुझे लगा डबल क्लिक हो जाएगा। नीचे नहीं होगी स्क्रीन, ऐसे होगा, लगता है दिखेगा। थैंक यू। नाउ ओके, अब ठीक है। मैम और बेटा इससे तो फिर कंप्यूटर से बाहर आ जाएगा बेटा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर तो आपको स्कूल आना पड़ेगा, वो हम आ नहीं सकते। करो आराम से करो, धीरे धीरे और आगे। इससे ज्यादा नहीं है, लास्ट है। वेरी गुड सौम्या, फटाफट कीजिए और मुझे बताते जाइए कि यस मैम आई हैव डन। ओके
हेलो, हाँ क्या हो गया खत्म? रुक जा, 5 मिनट बाद आना, 5 मिनट बाद निकलना है ना। ठीक, और धीरे चलाना, बाइक धीरे चला के लाना। हाँ हाँ, धीरे चलाना बिल्कुल। हाँ, एरोप्लेन से आ जाए, वो भी धीरे चलाना। हाँ ठीक है, दिमाग मत खराब कर, धीरे चलाना, आ जाना 5 मिनट बाद घर से निकलना। वेरी गुड युवराज, सोम्या, मन्नत, जिया भाटिया, युवराज। ओके गुड, वेरी गुड। दीपांशु, वेरी गुड, डन। ओके, हमारा क्लास का टाइम भी ओवर होने वाला है, 2 मिनट बाकी है। जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिए, ठीक है।
डन दिस वर्क? सभी ने कर लिया? वेरी गुड नील। अच्छा अभी बताओ कितने बच्चों ने नहीं किया? मन्नत का हो गया, काव्यांश अग्रवाल का भी हो गया। गुड। ऐसे कोई जिनका नहीं हो पाया है? बताओ किसने नहीं किया, फिर क्लास बंद करते हैं। किसने नहीं किया? लक्ष्य को कुछ कहना है? वेयर इज लक्ष्य? ओके कोएश ने कर लिया, वेरी गुड कोएश। लक्ष्य है, जस्ट वेट। यस लक्ष्य कुछ कहना है? आर यू राइटिंग? हाँ आप लिख रहे हो अभी? हाँ मैम, ये जैसे कि आपने ना इस लेसन में जो जिस तरह से लिखा हुआ है कि चूहे ने कहा भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, तो ये जो चीज आपने डिफरेंट लिखाई है, हाँ तो ये तो मैम ये आपके हिसाब से लिखनी है या फिर मैम बुक क्या मतलब ये डिफरेंस जो आपके हिसाब से चलेगा? नहीं सर, तो वही चीज है ना, मतलब वो रोड जो एक वो हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपके बारे में बात कर रहे हैं। बाय, ठीक है।